नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट थर्ड में एक नया टॉपिक है जिसे कहेंगे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स। इस सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम चलते हैं पॉलीमर से आज कि भाई पॉलीमर क्या है। पॉलीमर, पॉली मीन्स बहुत सारे, एक शब्द जो पॉलीमर के लिए हम यूज़ करते हैं भाई, पॉली मीन्स मोर देन वन, मेयर मीन्स पार्ट्स। पॉलीमर यानी बहुलक वो है जिसके एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। पार्ट्स यूनिट्स। अब पॉलीमर का ये तो पढ़ लिया कि भाई पॉलीमर होता क्या है, मीन्स जिसकी एक यूनिट, पर अभी बनता कैसे है। जब ये बनता है जब स्मॉल, सिंपल, सरल, लो मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स सेम हो या अलग हो, कंबाइन होके एक पॉलीमर बनता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो अगर एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई पॉलीमराइजेशन होता क्या है, तो उसमें सिंपल, लो मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग molecules having same or different structures when combines together form a polymer. This process is called polymerization. पॉलीमर का मतलब हमने पहले देख लिया, पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब पार्ट्स या यूनिट्स। स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो पॉलीमर फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं मोनोमर्स। स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट विच फॉर्म्स द पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। या हम कह सकते हैं जैसे एक घर को बनाने के लिए हमें इस घर में अलग अलग ब्रिक्स यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से जो ये लास्ट ब्रिक है ये मोनोमर है, इस मोनोमर को जब रिपीट करते हैं तो ये पूरी बिल्डिंग बन जाती है, यानी ये पॉलीमर बन जाता है। इसी तरह से पॉलीमर है कि जब पॉलीमर के अंदर एक सिंगल, तो प्रश्न आता है मोनोमर क्या हुआ। मोनोमर का हमने बताया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट which forms polymer called monomer. In the above reaction, molecules of, अब प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ये n मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जब आपस में जुड़ते हैं, देखिए किस तरह से जुड़े, ये यहाँ पे सीधा रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड होता जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो जाएगी और ये रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये कहेंगे, तो ये जो बना, तो इसके साथ हम लगाते हैं पॉली शब्द। क्या लगाते हैं? पॉली। अगर ये पॉली, ये प्रोपीन है तो इसके आगे पॉली लगाएंगे तो इसे पॉलीप्रोपीन हो जाएगा। तो मोनोमर में जब मोनोमर यूनिट्स रिपीट करती हैं वो एक पॉलीमर बनाती हैं और उस शब्द के साथ, उस जो मोनोमर के साथ पॉली लगा देते हैं तो उसका नाम या नामांकरण हो जाता है पॉलीप्रोपीन। हियर प्रोपीन इज ए मोनोमर वेयर पॉलीप्रोपीन इज ए पॉलीमर। The number of monomer units present in polymer, any polymer is called degree of polymerization. कितने monomer unit हैं, ये इसका degree of polymerization है। Thus complete unit which repeats in a polymer again and again called repeating unit। ये हमने कही दिया, बारंबार मोनोमर जुड़ता है तो जनरली जो जुड़ता है वो तो मोनोमर होता है। लेंथ ऑफ पॉलीमर जो हम बताते हैं वो n पे डिपेंड करती है कि n मोनोमर कितने जुड़े कि पॉलीमर बन गया। दीज पॉलीमर्स इन विच n इज लेस देन, दैट इज 100, 10 to 100 आर कॉल्ड ऑलिगोमर्स। पॉलीमर जिसमें n का वैल्यू क्या है, लेस देन, दैट इज ये 10 और 100 के बीच होता है, तो मोनोमर यूनिट्स, तो इसे कहते हैं ऑलिगोमर्स। अगर n का वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है तो इसे बोलेंगे हाई पॉलीमर। क्या बोलेंगे? हाई पॉलीमर, ये हाई पॉलीमर। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई दो तरह से अब प्रश्न आ जाए कि भाई मोनोमर, हमने पॉलीमर देख लिया, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और मोनोमर क्या है, मोनोमर्स पॉलीमर बनते हैं। फिर पॉलीमर्स जिस यूनिट में 10 से 100 होंगे इसे कहेंगे हम ऑलिगोमर्स। और पॉलीमर का जिसका वैल्यू n से ज़्यादा 100 है तो उसे बोलेंगे हाई पॉलीमर। इससे क्या बोल दिया हमने? हाई पॉलीमर। अब आगे चलते हैं हम, इसका नॉमनक्लेचर देखिए। नॉमनक्लेचर कैसे करें? नॉमनक्लेचर के लिए ये नॉमनक्लेचर हमने कहा ये उस मोनोमर के नाम पे ही है। जैसे
ये था हमारा प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन था। इस प्रोपीन में हमने जब इसकी एन यूनिट जुड़ गई तो हमने लगा दिया इसके साथ पॉली, पॉलीप्रोपीन। तो इसी तरह से जैसे इथीन के साथ इथाइलिन के साथ क्या लग गया, पॉली, स्टायरीन के साथ लग गया पॉलीस्टायरीन, विनाइल के साथ लग गया विनाइल एसीटेट के साथ पॉलीविनाइल एसीटेट। तो इस तरह से इसका नामांकन है, नॉमेनक्लेचर है। अब दूसरा आता है कि भाई इसमें होमोपॉलीमर्स क्या है। ये देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। होमो यानी एक जैसे, जैसे हम कहते हैं होमोसेपियन, एक जैसे मनुष्य जाति के लिए। तो हम कहें होमो मीन्स जो मोनोमर यूनिट है वो एक जैसी हैं, वो एक जैसी हैं, तो उसे कहेंगे होमोपॉलीमर्स। मोनोमर यूनिट कैसी है, एक जैसी, सेम है। जैसे पॉलीथाइलीन, ये थाइलीन है, इसके साथ जब एन मॉलिक्यूल इसके जुड़े तो ये बन गया पॉलीथाइलीन। विनाइल, पॉलीविनाइल, देखिए ये है विनाइल क्लोराइड। विनाइल यानी सी डबल बॉन्ड सी, ये विनाइल कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ क्लोरीन आ गया तो ये विनाइल बोल देते हैं इसको, और विनाइल क्लोराइड। तो जब इसके साथ ये जो खूब सारी यूनिट जुड़ती हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं। अब एक आता है आपका कोपॉलीमर्स। तो भाई कोपॉलीमर कौन सा होगा, ऐसे पॉलीमर जिसके अंदर दो यूनिट्स अलग हो, टू, जिसके अंदर दो डिफरेंट यूनिट्स हो, टू और मोर मोनोमिक यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसे मिक्स या कोपॉलीमर भी कह देते हैं। मिक्सिंग होगी साहब दो चीज़ों की। कैसे, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 है क्या, नाइलॉन 66 में दो मोनोमर्स हैं। एक है आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये मिथाइलिन है, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, 6 है इसलिए हेक्सा, और दो नाइट्रोजन अमीन ग्रुप NH2 तो डायमीन। दूसरा है एडिपिक एसिड, इसके अंदर CH2 4 6। अब इसका भाई नाइलॉन 6 किस क्यों दिया, इसमें भी कार्बन NH2 CH2 NH2 में भी कितने हो गए यहाँ पे, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, तो 6 ये हो गए। वहीं एडिपिक एसिड में देखिए आप कि एडिपिक एसिड क्या, CH2, दो एसिड जुड़ गए, और यहाँ COOH, कितने हो गए, कार्बन 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो एडिपिक एसिड को क्या बोल देंगे अपन, क्या, इसके अंदर कार्बन 6, इसमें भी कार्बन 6, तो इसको बोल दिया हमने नाइलॉन 66। अब टेरिलीन, टेरिकॉट, टेरिलीन, ये टेरिलीन बनता है डायोल से, 1,2 इथेन डायोल, और टेरेथैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, देखिए ये थैलिक एसिड। इसको कैसे बना देते हैं, यूँ बनाते हैं हम, यूँ करते हैं COOH COOH, थैलिक एसिड साहब। ये थैलिक एसिड को जब अपन मिलाते हैं दोनों को तो हमें क्या मिलता है, टेरिलीन, जो कि एक कोपॉलीमर है। तो लाइक होमोपॉलीमर्स। अब ये इसका कि भाई ब्रांचिंग कैसे हो सकती है, तो हम इसके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले चलिए थोड़ा सा इसका बता देते हैं। होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स में भी लीनियर हो सकता है, लीनियर यानी स्ट्रेट चेन 80-180 डिग्री। ब्रांच हो सकता है, ब्रांच हो जाए भाई, इसी के अंदर कोई ब्रांच हो जाए, इस तरह से ब्रांच हो जाए। क्रॉस लिंक, अब क्रॉस लिंक में क्या होता है कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, एक मिनट, मान लीजिए इसके अंदर इस तरह से जो पॉलीमर्स हैं लीनियर, इसमें लिंकेज क्रॉस है, तो ये क्रॉस लिंक हो जाते हैं, तो इस तरह से हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर होमोपॉलीमर्स की तरह कोपॉलीमर्स भी लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। आगे की कक्षा में हम इसके जो चेन वगैरह हैं, लीनियर हैं, इनका क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।